जब मैं इतने सालों से नलका बंद कर देती थी और लाइट ऑफ कर देती थी और आई यूज़ टू पेपर को रीसाइकिल करती थी, रीयूज़ करती थी, प्लास्टिक नहीं लेती थी, तो लोग सोचते थे मैं पागल हूँ। लेकिन अब कुछ-कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि शायद जो ऐसे लोग जो थोड़ा सोशली अवेयर, एनवायरमेंटली अवेयर होते हैं, वो पागल नहीं होते। वो दे आर लिटिल सेंसिबल। अब जब ग्लोबल वार्मिंग इस हद तक पहुंच गई है कि हमारी ह्यूमन बींग्स की एग्जिस्टेंस का शक होने लगा है कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग सब वाकई में एक्सटिंक्ट हो जाएं। अब एहसास हुआ है लोगों को कि एसी ऑफ करना, 2 घंटे पहले ऑफ कर देना, लाइट को जिस कमरे में आप ना हो वहाँ पर अननेसेसरी लाइट ना जलाए रखना, गीज़र को घंटों तक ऑन ना रखना, ये सब जो चीज़ें हैं हर इंसान अगर थोड़ा 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 अपना आप करेगा अपनी निजी ज़िंदगी में, तो ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। और गाड़ी को अननेसेसरी लेट्स गो फॉर अ ड्राइव का जो आजकल चक्कर हो गया है वो कम करके, पूल करके गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें इनके इनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, लेक्चर्स दिए गए हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन अब शायद जब हमारे बच्चों पर आ रही है तो हम सब सुन रहे हैं। जी, जैसे कि एजुकेटेड फैमिली जो होती है, इन सब चीज़ों से अवेयर हो जाते हैं, लेकिन छोटी जगह पे रहने वाले लोग हैं, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, शहर में रहते हैं, वो लोग कितना अवेयर हो पाएँगे इन सब चीज़ों से? आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जो गाँव है, गाँव में ये सब है ही नहीं। वो लोग कागज़ का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। वो लोग बहुत ही नेचुरल तरीके से रहते हैं। उनके यहाँ बिजली बहुत कम होती है तो एक ही बल्ब जलाते हैं, एसी होता नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं उनके पास। अगर है तो ट्रैक्टर है जो सिर्फ एक काम के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। वो बैलगाड़ी इस्तेमाल करते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल से जाते हैं। तो हमारे से तो वो कहीं आगे हैं। तो हम उनको शिक्षा नहीं दे सकते, वो हमें शिक्षा देते हैं। अगर हम आम ग्रामीण की तरह जिएँ तो हम विल बी वेरी हैप्पी। मेरे घर में एक ऊपर वाले की दया से एक बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पर घास है, पेड़ पौधे हैं। मेरा बाकायदा एक माली है जिसको ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपको सब्ज़ी घर की ही के लिए उगानी ही उगानी है। तो हम घर का ही पालक ये सब खाते हैं, जो भी सब्जियाँ होती हैं। ऑल्सो हम लोग पेड़ उगाते हैं, जैसे अमरूद का पेड़ अपने घर में उग रहा है, ये सब। तो आप हम अपने घर के दायरे के अंदर जो है वो तो करते ही हैं। हमारे आसपास भी जो है, घर के बाहर भी पेड़ लगा रखे हैं। फूलों का बहुत शौक है मुझे। मेरे बच्चों को एहसास है कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। उनको स्कूल में सिखाया गया है कि पेड़ काटोगे तो आपका सांस रुक जाएगी, क्योंकि वो ही आपको ऑक्सीजन देते हैं। ये सब स्कूलों में तो सिखाया जा रहा है, लेकिन अगर पेरेंट्स खुद अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद अनपढ़ की तरह बिहेव करते हैं। बच्चा आके कहता है मम्मी मम्मी प्लास्टिक बैग मत इस्तेमाल करो। अरे चल हट, तुझे क्या पता। भैया ज़रा 4 प्लास्टिक बैग और देना ज़रा। और वो शॉपकीपर को बोलते हैं और प्लास्टिक दीजिए। तो जितनी शिक्षा स्कूल में दी जाती है उससे कहीं ज़्यादा शिक्षा आप अपने बच्चों को दे सकते हैं घर में। तो घर में अगर यदि माँ और बाप थोड़ा अवेयर हो जाएं कि ग्लोबल वार्मिंग किसे बोलते हैं और प्लास्टिक का ना इस्तेमाल करना क्यों हमें नहीं करना चाहिए, ये सब अगर हम खुद को शिक्षा दें तो ही हम अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। वरना बच्चा घर पे आएगा और वो सारा जो स्कूल में सीखा होगा वो सब ही बुलाने लगा। चलिए ये तो वॉकमैन की बात हुई, लेकिन आजकल हम थोड़ा फिल्मों के बारे में बात करना चाहें। सिर्फ टीवी छोटे पर्दों पे नज़र आ रही, बड़े पर्दे पे जो गायब हो गई अब। नहीं, इनफैक्ट मैं छोटे पर्दे पर काफ़ी गायब हो गई हूँ। जो बड़े छोटे पर्दे पर दिखाई दे रहा है वो काफ़ी तो मेरा रिपीट चल रहा है। बड़े पर्दे पर मेरी 2-3 फिल्में आ रही हैं। एक बासु चैटर्जी की फिल्म आ रही है, एक लड़की भोली भाली सी। उसमें अनुपम खेर, सतीश कौशिक, मौसमी चैटर्जी, मैं और नया लड़का नई लड़की है। और एक और फिल्म मेरी हैरी बवेजा की फिल्म है जिसमें उन्होंने हरमन बवेजा को, अपने बेटे को लॉन्च किया है। उसमें मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और एक और फिल्म है मेरी रफू चक्कर, जो मई में आ जाएगी, जो कॉमेडी फिल्म है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। तरुण जो कोरियोग्राफर थे वो डायरेक्टर बने हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी 3-4-5 फिल्में हैं जो इस साल में आएंगी। चलिए आखिरी सवाल, फिल्मों के अलावा अगर वक्त होता है तो आप क्या करेंगे? फिल्मों के अलावा जब वक्त होता है तो आप जैसे जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं तो काफ़ी टाइम मेरा उसमें ज़ाया चला जाता है। मैं पढ़ना पसंद करती हूँ, योगा पसंद करती हूँ, बीच पर चलती वॉक करती हूँ, बच्चों के साथ काफ़ी समय गुजारती हूँ। और थोड़ी बहुत गार्डनिंग की हॉबी है, सब्ज़ी वब्ज़ी उगाने का शौक़ है। बस यही है।